हरिओम। नॉलेज प्लस चैनल में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम अनमोल वचन की ये क्लास नंबर 311 क्लास है और हर क्लास में विचारों के एक ज़बरदस्त स्टफ के माध्यम से हम अपने सभी विद्यार्थियों को प्रेरित करने का, मोटिवेट करने का प्रयास करते हैं कि जीवन के जिस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए आप अपनी बिताबी दिखा रहे हैं वो निश्चित रूप से आप प्राप्त कर लें। तो आज फिर टॉक में बात कर रहे हैं कि इस संसार में हर व्यक्ति को ये भ्रम है कि अगर मैं इस संसार से चला गया तो ये संसार रुक जाएगा और मेरे बिना काम नहीं हो पाएगा। ये भ्रम हर व्यक्ति ने पाला हुआ है कि मैं इस संसार में जब तक ये संसार है तब तक रहूंगा, कि मेरा कोई अल्टरनेटिव नहीं होगा। यही भ्रम ब्रह्मा जी के मन में आया, कि ब्रह्मा जी के मन में विचार आया कि मेरा कोई अल्टरनेटिव नहीं है, मेरा कोई विकल्प नहीं है, ब्रह्मा की जो पोस्ट है कोई और नहीं ले सकता। इसके संबंध में एक स्टोरी भी आती है कि ब्रह्मा की पोस्ट के लिए एक राक्षस ने तपस्या की और ये कहा कि मुझे ब्रह्मा की पोस्ट चाहिए। ब्रह्मा जी सोए हुए थे, लेकिन जो बच्चा है उसने तपस्या की तो देवता इकट्ठे हुए और उन्होंने कहा कि क्या चाहिए आपको। तो उस बच्चे ने कहा कि मुझे ब्रह्मा की पोस्ट चाहिए। तो वो ब्रह्मा की पोस्ट उस बच्चे को दी गई और फिर उस बच्चे ने बहुत कुछ क्रिएट किया। तो कहने का मतलब ये है कि जब ब्रह्मा जी जागे तो उन्होंने देखा कि मेरी एब्सेंस में भी इस संसार में चीजें क्रिएट हुई है। तो जो ब्रह्मा जी का भ्रम दूर हो सकता है तो आम इंसान की बात तो क्या। इसलिए इस संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसका कोई रिप्लेसमेंट एट्रीब्यूट भगवान ने ना रखा हो। एक विचार और कर रहे, अगर एग्जाम्पल ले रहे, हमारी बातों में कुछ काल्पनिक डेटा भी होता है। अगर हमारी बातों में कुछ काल्पनिक डेटा है तो वो इसीलिए है ताकि आपको हम मोटिवेट कर सकें, ताकि आप अपने सपनों को पूरा कर सकें। अगर एक व्यक्ति ने आसमान तक पहुंचने के लिए एक सीढ़ी का निर्माण कर लिया, स्टोरी है, मान लीजिए एक व्यक्ति ने आसमान तक पहुंचने के लिए सीढ़ी का निर्माण कर लिया और उस सीढ़ी के निर्माण करके वो आसमान तक पहुंच गया। अब उस व्यक्ति के मन में ये भ्रम आया कि यदि मैं सीढ़ी को डिस्ट्रॉय कर दूं तो कोई व्यक्ति भी आसमान पे मेरे पास आ नहीं सकता। उसके मन में भ्रम आया, उसने सीढ़ी को डिस्ट्रॉय कर दिया। क्या यह संभव है कि अगर जिस सीढ़ी से वो आसमान तक पहुंचा है दूसरा कोई बना नहीं पाएगा? हर व्यक्ति के मन में ये भ्रम है कि जो चीज उसने क्रिएट कर दी कोई और क्रिएट नहीं कर सकता। ये भ्रम, यदि आप इस संसार में महान बनना चाहते हैं तो ये भ्रम निकाल दें। इस संसार में चाहे आप कितने ही योग्यवान, ज्ञानवान कुछ भी ना हो, सब कुछ हो, उसके बावजूद भी आपका अल्टरनेटिव भगवान ने बनाया है। आपको रिप्लेस किया जाएगा। जो आपका पाथवे है उसको भी आप चाहे कितना ही यूनिक बना लें, उसको भी रिप्लेस करने का फंडा है। चाहे आप गोल कितने ही यूनिक बना लें, जीवन में मरने के बाद बहुत कम लोगों को ही ये दुनिया याद रखती है।
जीवन में मरने के बाद बहुत कम लोगों को ही ये दुनिया याद रखती है। यदि हम मिल्खा सिंह की अगर बात करें, उन्होंने अपने जीते जी भी काफ़ी उपलब्धियां प्राप्त की और मरने के बाद मिल्खा सिंह ने एक एनजीओ बनाया हुआ है, मरने के बाद भी उनको याद किया जाएगा। नॉर्मली इस संसार में जनता भूल जाती है बड़े से बड़े हीरो को, यदि उस हीरो ने कुछ बड़ी उपलब्धि प्राप्त ना की हो। अब मन की शांति के संबंध में कुछ पॉइंट हम चाहेंगे कि आपको बताए जाए। दुनिया में जो व्यक्ति भी अपने सपनों को पूरा करना चाहता है, उसको प्राणायाम के संबंध में सांस को लेना, सांस को रोकना और सांस को छोड़ना, एक सिस्टमेटिक अप्रोच से ये एक्टिविटी अगर वो परफॉर्म करेगा तो निश्चित रूप से वो मन उसका शांत होगा, और अगर मन शांत होगा तो उसका जो डिसीजन है वो सही होगा। और इस संसार में चाहे आप यूनिक से यूनिक क्यों ना हो, चाहे आपकी कोई रिप्लेसमेंट ना हो, तो भी इस संसार में भगवान किसी न किसी तरीके से आपकी रिप्लेसमेंट का विकल्प पहले से बना के बैठा हुआ है। इसलिए इस चिंता को छोड़ दें कि अगर आप मर जाएंगे तो इस संसार का क्या होगा। इस चिंता को छोड़ दें, यदि जो आपने पाथ बनाए हैं इनको अगर डिस्ट्रॉय भी कर दें तो भी नए पाथ बन जाएंगे। दुनिया में बनना हो महान तो ऐ इंसान तू दे सिर्फ अपने वर्तमान पर ध्यान। दुनिया में बनना हो महान तो ऐ इंसान तू सिर्फ अपने वर्तमान में ध्यान। दुनिया के 50% लोग तो इसीलिए महान नहीं बन पाते क्योंकि वो हमारे अपने पास पर ही ध्यान देते हैं, और 25% लोग वर्तमान पे ध्यान देते हैं, इसलिए वो महान बन सकते हैं। और 25% लोग ऐसे हैं जो कहते हैं फ्यूचर ओरिएंटेड अप्रोच है, वर्तमान में आया हुआ चीज को हम ध्यान नहीं रखेंगे, फ्यूचर पे ध्यान देंगे। तो तय करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप किस तरह से अपने जीवन को एक्टिवेट करेंगे, ताकि बड़े कार्यकुशलता के साथ अपने जीवन को एक्टिवेट करें और जीवन में जो आपकी इच्छा है उसको पूरा करने का भरपूर प्रयास करें। इस बात का गम ना हो, इस संसार में व्यक्ति को इस बात का गम ना हो कि मैं वो काम कर सकता था और अब मैं वो काम नहीं कर सकता। इसलिए इस बात का गम व्यक्ति को ना हो कि वो काम मैं उस समय कर सकता था जो मैंने नहीं किया, ये चीज ना आए। इसलिए वर्तमान में अपने आप को एक्टिव करते हुए कामों को पूरी एकाग्रता के साथ परफॉर्म करने का प्रयास करें। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड ऑलवेज सपोर्टिंग हरि ओम नॉलेज प्लस।